इससे पिछले वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जाने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, उसमें क्या क्या फॉर्मेशन होता है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, गैमेट फॉर्मेशन होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है। गैमेट को भी जाने, फर्टिलाइजेशन को भी जाने, और ओविपेरस विविपेरस ये सब के बारे में हम जाने पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें जो कि ये है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसमें मेल और फीमेल दोनों चाहिए रिप्रोडक्शन करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए। तो हम एनिमल में देखते थे, कोई भी एनिमल कैसे भी करके अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। एनिमल में ऐसा, एनिमल केस में हो सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा तो नहीं होगा जो कोई भी मेल किसी फीमेल के साथ ऐसा हो। तो हमारे समाज में इसी को रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए शादी नाम का रस्म रखा गया। वेडिंग हर एक अब तो जाति आ चुका है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो सीधे मानिए शादी, मैरिज नाम का एक रस्म रखा गया, जिसमें फीमेल का एज कम से कम 18 होना चाहिए और मेल का 21। फीमेल का एज 18 इसीलिए रखा गया है क्योंकि फीमेल में ओवम, मेच्योर ओवम जो है ना 18 ईयर के बाद प्रोड्यूस होने लगता है। तो वो माँ बनने के लिए, मतलब चाइल्ड को बर्थ देने के लिए रेडी रहती है, तैयार रहती है। और मेल में 21 ईयर के बाद क्या होता है, उसको मेच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होने लगता है, और उसके थिंकिंग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए शादी नाम का रस्म रखा गया है, जो कि मेल और फीमेल को क्या होता है, एक दूसरे को मिलावट होती है, और उसके बाद क्या रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करती है और अपना जनरेशन को आगे बढ़ाती है। तो इसमें दो चाहिए, मेल और फीमेल। तो सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को जानेंगे, उसके बाद फीमेल के बारे में जानेंगे और कैसे ये परफॉर्म होता है वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है? पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, स्क्रोटल सैक होता है, पेनिस होता है, यूरेथ्रा होता है, सेमिनल वेसिल्स होता है। हमें इतना ही अभी जानना है, तो चलिए जानते हैं। पेयर ऑफ टेस्टिस का क्या काम है? ये जो है ना स्पर्म सेल को रिलीज करता है। और कौन सा हार्मोन? ये हार्मोन को भी रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को क्या करता है? ये रिलीज करता है। टेस्टिस। स्क्रोटल सैक का क्या काम है? स्क्रोटल सैक टेस्टिस को कैरी करता है। वो सैक से क्या होता है, एक थैला की तरह है, मतलब क्या, टेस्टिस को ये मतलब कैरी करता है। इसके अंदर, स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टिस पाया जाता है। ये बॉडी के अंदर नहीं होता है, ये बॉडी के अंदर तो होता है, लेकिन ये बॉडी के इनसाइड बाहर रहता है। क्यों रहता है बाहर? क्योंकि टेस्टिस को टेम्परेचर चाहिए, अलग अलग बॉडी से 1-2 टेम्परेचर कम चाहिए। मतलब जैसे 2 डिग्री कम रहता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, टेस्टिस को 1-2 डिग्री हर्ट्ज में बॉडी से कम चाहिए, जितना उसको चाहिए। तो इसीलिए स्क्रोटल सैक बाहर रहता है। पेनिस टॉप पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो होता है, जो स्पर्म सेल को फीमेल के इनसाइड देने में क्या करता है, मदद करता है। इस पोर्शन में क्या होता है? पेनिस। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा एक ट्यूब है जिससे स्पर्म पास करता है। और सेमिनल वेसिल्स में क्या होता है? ये स्पर्म सेल को क्या देता है, यहाँ पे आके स्पर्म सेल, जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है, सेमिनल वेसिल्स के पास आता है, तो यहाँ से क्या होता है, इसको मिलता है, लिक्विड मिलता है, जिससे कारण वो क्या होता है, वो आगे तक जाता है। तो चलिए देखते हैं, इसका डायग्राम देख लीजिए क्या है। इस पोर्शन को बोलते हैं पेनिस। टेस्टिस ये ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्क्रोटल सैक के अंदर होता है। स्क्रोटल सैक इसको बोलेंगे स्क्रोटल सैक, और टेस्टिस इसके अंदर होता है। यूरेथ्रा ये वेसिल्स को बोलेंगे यूरेथ्रा, और सेमिनल वेसिल्स इस ऑर्गन को बोलेंगे। पेनिस इसको बोलेंगे, टेस्टिस इसको बोलेंगे, स्क्रोटल सैक इसको बोलेंगे, यूरेथ्रा इसको बोलेंगे, सेमिनल वेसिल्स इसको बोलेंगे। तो फिगर में भी देख लीजिए अच्छे से कौन से ऑर्गन कहाँ कहाँ है, तो देख लिए। एक नीचे में ब्रैकेट में लिखे हैं, द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्माटोजेनेसिस। ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म प्रोड्यूस हो उसे कहते हैं स्पर्माटोजेनेसिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को
ये सब ऑर्गन मिलके क्या बोलता है, जितना भी ये ऑर्गन है सब ऑर्गन मिलके क्या बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑर्गन से ये क्या बनता है, सिस्टम। तो ये सब रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसीलिए इससे बनता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब किस में पाया जाता है, मेल में पाया जाता है। तो समझ गए टेस्टिस का काम क्या है, स्क्रोटल साक का काम क्या है, पेनिस का काम क्या है, यूरेथ्रा कहाँ पाया जाता है, सेमिनल वेसल्स कहाँ पाया जाता है। पेनिस क्या करता है, इंजेक्ट करता है फीमेल बॉडी के अंदर, स्पर्म को रिलीज करता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, रिलीज होता है। ये ऑटर ऑर्गन है, यहीं से स्पर्म रिलीज होता है। तो समझ गए। अब चलिए देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और देखें कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है और क्या होता है। चलिए देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी ऑर्गन होती है और उसका क्या काम है। तो चलिए देखते हैं। पहला है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब किसे कहते हैं, ये इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर होता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब मिलता है, कहाँ मिलता है, वो ये फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, और क्या होता है, वहीं पे जाके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिएगा फैलोपियन ट्यूब किसको कहते हैं। और ओवरी, ये ओवरी इससे पहले हम बता दिए थे। ओवरी जो है, ओवरी से क्या होता है, ओवम या एग सेल रिलीज होता है। ओवरी ऑर्गन है, इससे क्या आता है, ओवम या एग सेल रिलीज होता है। और इसमें से हार्मोन भी रिलीज होता है। कौन सा, प्रोगेस्टेरोन या ओएस्ट्रोजन बोलिए या एस्ट्रोजन, ये तीनों में से कोई भी नाम लिखिएगा। मतलब क्या, ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है ओवरी से। अब कौन सा ऑर्गन है, यूट्रस। यूट्रस इस यहाँ पे क्या, यूट्रस में जाइगोट जब बड़ा हो जाता है, एम्ब्रियो होता है, बन जाता है, तो इसमें आके क्या होता है, चिपक जाता है यूट्रस में। सर्विक्स यहाँ पे एंट्री, मतलब यहाँ पे ये एंट्री होने से रोकता है, मतलब सर्विक्स इस पोर्शन को। और उसका वेजिना टॉप, मतलब टॉप पोर्शन, मतलब पहला पोर्शन जो है जहाँ से पेनिस इंटर करता है, उसी को बोलते हैं वेजिना। अब लास्ट में एक लिखे, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखे हैं, द प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस एग इज कॉल्ड ओइजेनेसिस। जैसे प्रोगेस्ट्रोजेनेसिस था ना, स्पर्माटोजेनेसिस, जैसे स्पर्माटोजेनेसिस था, उसी प्रकार ओइजेनेसिस होता है। ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल प्रोड्यूस हो, किससे, ओवरी से, उसे ओइजेनेसिस कहेंगे। तो अब हम देखें इसमें। अब इसका फिगर देख लीजिए, इसको बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब। यहाँ से क्या होता है, एक सेल रिलीज होता है, ये ओवरी है, ओवरी से एक सेल रिलीज होता है, यहाँ आता है। और जब स्पर्म जाता है, यहाँ पे जाके क्या करता है, ये फ्यूज कर जाता है, मतलब फर्टिलाइज कर जाता है। जाइगोट यहाँ पे क्या करता है, फॉर्म करता है, और धीरे धीरे क्या होता है, इसमें आता है, यूट्रस में आके क्या करता है, चिपक जाता है। ये यहाँ पे आगे चिपक जाता है, और यहीं पे एम्ब्रियो डेवलप करता है। वेजिना इस पोर्शन को बोलते हैं, सर्विक्स इस पोर्शन को बोलते हैं। समझ गए। इसका देख लिए, डायग्राम भी देख लिए। और ये सब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का मिलके क्या बनाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब जो ऑर्गन है, ऑर्गन से ये क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। और एक पिक्चर में भी देख लीजिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल का। समझ गए। अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। चलिए देखते हैं।